गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस शीट, सेकंड वाली प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपको बाद में सेंड करी थी। पहला क्वेश्चन है उसका, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, जो चीज़ सिंपल है उसका क्वेश्चन रीड करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा। कन्वर्जन ऑफ 2 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इनटू स्टॉक ऑफ 1 लाख and balance has 12% fully convertible debentures। बैलेंस हैज़ लिखा हुआ है, वो बैलेंस एज है। तो 2 लाख शेयर्स थे 10 रुपीज़ के, 2 लाख इंटू 10 कितना होता है? 20 लाख होता है। 20 लाख को में से इंटू स्टॉक ऑफ 1 लाख, 1 लाख तो किस में आ जाएगा? स्टॉक में। बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवेंचर्स में। ठीक है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख टू इक्विटी स्टॉक, ये हो जाएगा 10 लाख। ये उन्होंने 1 लाख रुपीज़ नहीं कहा, ये 1 लाख शेयर्स का एक स्टॉक है। टू कन्वर्टेबल 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स 10 लाख। ठीक है, मतलब सिंपल एंट्री हो रही, कैपिटल रिडक्शन भी नहीं हो रहा है इसमें। कंसोलिडेशन ऑफ 40 लाख fully paid up equity shares of 2.5 each into 10 lakh fully paid up equity shares of 10 each। 40 लाख इंटू 2.5 करो प्लीज, कितना हो गया? 1 करोड़। डिवाइड बाय 10 करो, 10 लाख। तो आप चेक कर लो, दोनों बराबर हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है। सब डिवीजन ऑफ 10 लाख फुली पेड 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच इंटू 50 लाख 11% फुली पेड 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। पहले 10 लाख शेयर्स थे, 50 रुपये का था, अब 50 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, मतलब सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। कन्वर्जन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 लाख इंटू 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 3 लाख एंड रिमेनिंग बैलेंस एज 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। ये भी, इसमें भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। चलो आगे बढ़ूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस शीट दे रखी है आपको। इक्विटी शेयर्स है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 6% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है 3325 और बुक वैल्यू है 3500। करंट असेट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 35,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो असेट्स के साथ दे रखा है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये राइट ऑफ करना है आपको। इंटेंजिबल असेट नहीं मिला हमें। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड एंड पुट इनटू इफेक्ट ऑन 31 मार्च 2018। अगर क्वेश्चन में कोई खास नहीं है तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आप लोग बताना कि आपको आता है कि नहीं आता। पहला, इन्वेस्टमेंट आर टू बी बॉट टू द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे लेके आना है। राइट ऑफ की एंट्री है, हैशटैग वाली एंट्री है, एंड में करेंगे। ठीक है, टैक्स द टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट 525 आउट ऑफ करंट असेट। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 3,50,000 और हम सेटल कितने में कर रहे हैं? 5,25,000। इससे भी मेरा कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड में करेंगे, कैपिटल रिडक्शन तो कम होगा ही होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, फिर उसको हम पे भी कर देंगे, तो करंट असेट से उसका पेमेंट भी हो जाएगा। मीन्स 2 एंट्री हो रही है, अमाउंट आप लोग देख लेना। पहली एंट्री लायबिलिटी को बढ़ाने की, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 525 तक पहुंच गया। अब उसकी पेमेंट की एंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू करंट असेट अकाउंट हो जाएगा। सिंगल एंट्री करनी हो तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में आएगा 525, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 350, डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन का। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। सर ठीक है, हैशटैग वाली एंट्री है, एंड में करेंगे। ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 4 ईच। इक्विटी शेयर्स 10 का है, 4 रह जाएगा, 6 रुपये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू 60 ईच। 100 का प्रेफरेंस शेयर्स है, 60 का रह जाएगा, 40 रुपीज़ कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। आता है ना ये? ओल्ड अकाउंट डेबिट टू न्यू टू कैपिटल रिडक्शन, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा। The rate of interest on debentures is increased to 9%.
द डिवेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज देम फॉर फ्रेश डिवेंचर्स ऑफ 80। अब यार ये क्वेश्चन मुझसे अभी थोड़े टाइम पहले ही ये हिमानी ने पूछा था, मैंने इससे बोला भी था कि यार ये क्वेश्चन आप क्लास में पूछ लेना। ये वाली लाइन थोड़ा डिटेल में पढ़ो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इंक्रीज टू 9%। ऑर्डिनरी लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। द डिवेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स। तो यहाँ पे जो सरेंडर वाला वर्ड है ना, ये शेयर सरेंडर नहीं है, ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज है कि वो अपने पुराने देके नए ये वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये शेयर सरेंडर वाला अकाउंट नहीं है। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज देम फॉर फ्रेश डिवेंचर्स ऑफ 80 ईच। ईच ओल्ड डिवेंचर इज एक्सचेंज फॉर 1 न्यू डिवेंचर। तो पुराना 100 का था, एक के बदले में एक मिला है, 80 का मिला है, 20 कहाँ जा रहा है? कैपिटल रिडक्शन में। पुराने वाले की रेट है 6%, नए वाले की रेट है 9%। प्रॉपर्टी प्लांट एंड नहीं एक रह गया। द बैलेंस ऑफ करंट एसेट लेफ्ट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी आर रीवैल्यूड एट 1,57,50,000। तो कैलकुलेटर चलाओ थोड़ा सा। करंट एसेट का अमाउंट देखो कितना है, 3,50,00,000 है। होप आप थोड़े नंबर्स पहचानते हो। अमाउंट जो दे रखे हैं इन 1000 दे रखे हैं, 35,000 है, मतलब अमाउंट है हमारा 3,50,00,000। इसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना पे करा? 5,25,000। $3,44,70,000। इसको मुझे राइट ऑफ कितने तक करना है? बहुत कम कर दिया है, 1,57,50,000। डिफरेंस निकालो। 85, 25,000। ये मेरा हैशटैग वाला अमाउंट है, एंड में राइट ऑफ होगा, ठीक है। मैं ये इतनी लल्लू वाली चीज़ बोर्ड पे क्यों करा रहा हूँ? बच्चे ज़ीरोज़ के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, कहाँ पे कितने ज़ीरो लगाना है। तो देख लो, 3 ज़ीरो बैलेंस शीट में लगे हुए हैं, बैलेंस शीट के ऊपर 3 ज़ीरो और लगे हुए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिटर्न डाउन टू 80%। रिटर्न डाउन टू 80% मतलब 20% का कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ होगा। ये भी हैशटैग वाली एंट्री। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 70 लाख gives up 50% of his claim. He is allotted 8,75,000 equity shares of 4 each in full and final settlement of his claim. मतलब 50% तो छोड़ रहा है, बाकी के लिए इतना मिल रहा है। तो ज़रा करना 8,75,000 इंटू 4 करो, 35 लाख आ रहा है, समझे ना आप। 70 लाख में से हाफ तो उसने वेव कर दिया, 35 बचा, रिमेनिंग हाफ के लिए उसको क्या दे दिया हमने? इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो सिंगल एंट्री में एंट्री क्या होगी? ट्रेड पेबल्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 70 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 35 लाख हो जाएगा। ओके, आंसर दे रखा है कि कैपिटल रिजर्व बचेगा आपका 43,75,000। होमवर्क आपका, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करोगे, जर्नल एंट्रीज में लास्ट वाली एंट्री में जब सारी चीज़ें राइट ऑफ करोगे तो इतना कैपिटल रिजर्व बचना चाहिए, और नई बैलेंस शीट बनाओगे। नई बैलेंस शीट बहुत ईजी बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, following is the summarized balance sheet of Fortunate Limited as on 31st March 2019. Authorized and issued share capital 15,000, 8% preferred shares of 50 each, 8,750 equity shares of 50 each. Profit and loss account स्टार मार्क करेंगे, राइट ऑफ करना है। लोन, ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटीज, बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ट्रेडमार्क एंड गुडविल एट कॉस्ट। कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ होगा इसके लिए। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एन अरियर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ये कर लिया क्या अपन ने यार? ऐसा पहले भी किया ना अपन ने यार। अब थोड़ा बहुत चेंज होगा मतलब। तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार, फिर तो मैं लगता है कि तुमसे हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं।
मैं हर बार ये बात बोलता हूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। अभी उसने बोला कि 5 साल का जो उसका प्रेफरेंस शेयर है वो अरियर में है पिछले 5 साल से। इस लाइन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो क्या है कि अब इसमें से कितना पे कर रहे हैं, जितना पे कर रहे हैं पूरा पूरा मेरा क्या है नुकसान, क्योंकि ये लाइन बैलेंस शीट के बाहर लिखी हुई है, ठीक है ना। The equity shareholders have agreed that their 50 rupees shares would be reduced to 5 by cancellation of 45 per share. They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 5 each for each equity shares held. पहले तो 50 का शेयर 5 रह जाएगा, 45 कैपिटल रिडक्शन में हर एक के बदले में 3 शेयर और परचेज करेंगे 5 रुपये के। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले अप्रोच से अपन शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर झेल लोगे तुम लोग, चलो आगे बढ़ो। The preference shareholders have agreed to forego the arrears of dividend and to accept for each 50 preference shares 4 new 6% preference shares of 10 each plus 3 new equity shares of 5 each, all credited as fully paid। यार ये पढ़ रखा है हमने, इसमें 50 रुपये के बदले में उसको 60 रुपये की चीज़ें मिल रही हैं, देखो है ना। तो कैपिटल रिडक्शन इसमें क्या होगा, डेबिट। बुक में करा है ये क्वेश्चन अपन ने, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ मैं इसको। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा एडजस्टमेंट मिले जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कल करेंगे उसको। Sapra Limited has laid down the following terms upon the sanction of reconstruction scheme by the court. The shareholders to receive in lieu of their present holding at 7,50,000 shares of rupees 10 each the following: new fully paid 10% equity shares equal to 3/5 of their holding, fully paid 10% preference shares, ये 106 लिखा हुआ है गलत है, 10% preference shares to the extent of 2/5 of the above new equity shares, 7% debentures of 2,50,000। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में 2-3 चीज़ें दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि इतने नंबर ऑफ शेयर इतने, ये इतने, 2/5 3/5 ऐसा बोला हुआ है। और जो बोला है ना, लैंग्वेज बहुत घुमा फिरा के बोला है, तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं अपन। पहले तो ये देखो, पुराना जो शेयर कैपिटल था वो कितने का था, 7,50,000 इंटू 10। तो हम यहाँ करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 लाख। ये समझ में आ रहा है। फिर बदले में दिया उसको न्यू फुली पेड 10 रुपीज इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 अकाउंट। 75 लाख का 3/5 कर दो, 45 लाख। और अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो बहुत ट्रिकी है। और क्या ट्रिकी है, बीइंग एन इंटर स्टूडेंट आपको समझ में आना चाहिए। फुली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स। ऐसा नहीं है इसका 3/5 और इसी का 2/5, तो पूरा हो गया, फिर तो कैपिटल एक्शन कुछ हुआ ही नहीं। जितना न्यू इक्विटी शेयर्स है उसका 2/5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 2। कितना आ रहा है, 18 लाख आ रहा है, इसका 2/5। और फिर उनको दिया जा रहा है डिबेंचर्स, वो तो डायरेक्टली अमाउंट कर रखा है 2,50,000। अब रिमेनिंग कहाँ जाएगा, 2। कितना डिफरेंस है, हेलो, कितना आ रहा है बेटा कैपिटल रिडक्शन, 57 कैसे आएगा, नशे में क्या साल है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल विच स्टूड एट 2,70,000 इज टू बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में, अच्छा बैलेंस शीट तो दी ही नहीं है इसमें, तो गुडविल का डायरेक्ट अमाउंट दिया है 270, उसको राइट ऑफ करना है। हैशटैग वाली एंट्री आप लोगों से हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 1 लाख।
फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 88,000, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,50,000। अप्रिशिएटेड की एंट्री पहले करेंगे, दोनों राइट ऑफ की एंट्री बाद में करेंगे, हैशटैग लगा देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख, investment of ₹6 lakh to be bought down to existing market price of ₹1,80,000। ये भी हैशटैग वाली एंट्री है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 2,25,000, हैशटैग ये भी राइट ऑफ करना है। हो जाएगा ना तुम लोगों से? सच्ची तुम गधे तो नहीं हो ना? पक्का? कोई हो तो हैंड रेस कर दे। कोई भी नहीं है? हो जाएगा? पलक, किसी से नहीं हो रहा हो, इनसे तो बता दे मेरे को। पूछ तो लिया, नहीं बता रहे ना, बुरा क्यों लगा रही है यार। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ, अरे यार कर रखा है अपन ने यार। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 42 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेज अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये। मतलब जब आप हैशटैग वाले राइट ऑफ करने चलोगे तो कैपिटल रिडक्शन आपको थोड़ा कम पड़ेगा। जितना भी कम पड़े तो यूँ याद रखना कि जनरल रिजर्व में 42 है, तो जो कमी पेशी है वो 42 से कम ही होगी। 40 हो सकती है, 38 हो सकती है, जितना भी कम है उतना किससे ले लेंगे अपन? जनरल रिजर्व से लेंगे। मतलब इस वाली लास्ट वाली एंट्री में अब डेबिट साइड में जनरल रिजर्व एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर से आ सकता है। वैसे तो नहीं करना चाहिए ऐसे बैलेंसिंग फिगर से, पहले आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितना कैपिटल रिडक्शन हमारे पास शॉर्ट पड़ रहा है, उतने से पहले जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करना चाहिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब कैपिटल रिडक्शन पूरा हो गया तो फिर एंड में अपन क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक। पलक, ये बात समझ में आ रही है तेरे को? You are required to show the necessary journal entries in the form in the books of Supra Limited of the above reconstruction scheme, considering the balance in general reserve is utilized to write off the losses। अरे हो तो गया ढक्कन। क्या मॉड्यूल लाए हो क्या तुम लोग? मॉड्यूल लाए हो ना? मेरे को ऐसा लग रहा है ये मॉड्यूल की क्वेश्चन दोबारा करवा रहा है हमसे। तू बेवकूफ़ है कि आप क्यों बता रहा है? अब ये पहले ये वाला देख, ये मॉड्यूल का है क्या? पर्पल लिमिटेड वाला। ये नाम तो चेंज कर देते किताब वाले चोर, पर्पल पिंक सब कर देते हैं, हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। चलो छोड़ो, क्वेश्चन का है कि नहीं है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसके जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो रीड आउट करो, और उसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे पूछोगे। आप कहते हो सारी समझ में आ गई तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ढंग से पढ़ लो उसको। कौन कौन ये कहना चाह रहा है कि एंट्री होगी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख? ये होगी? ये नहीं होगी? हैंड रेज करो कौन कौन कह रहा है ये नहीं होगी। बाकी सब कह रहे हैं कि ये होगी। मैडम क्या एंट्री होगी? क्या कितना अमाउंट जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? छोरी बिल्कुल सही कह रही है। कोई मेरे को ये एडजस्टमेंट ढंग से समझाया पाएगा क्या हिंदी में? हाँ ढंग से हिंदी में बेटा, तुम्हें जानता हूँ मैं अच्छे से। बोल सिद्धि, तू ही बोल, तू सही बोल बोल। ताले बजा दो प्लीज़, बिल्कुल सही बोल रहा है छोरा। 6% का 8% तो करा हमने, लेकिन सामने वाले को इंटरेस्ट उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिल रहा था। तो पहले 6 लाख का शेयर कैपिटल था,
6% मिलता था उस पर, 6 लाख का 6% कितना हो गया 36,000। तो जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो क्या है 36,000, 6 लाख तो चेंज हो जाएगा। अब की बार जो मुझे प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं वो 8% वाले देने हैं, और उतने देने हैं कि उसकी भी जो डिविडेंड है वो भी कितना बने, सिर्फ 36 ही बने। तो 36 आपकी कैलसी पे है, उसको डिवाइड बाई 8% कर दो फटाफट। 4,50,000, तो पूरा बोला करना, मन में क्यों रख लेता है बाकी का अमाउंट। 4,50,000 इट मीन्स क्लियर कट है कि 6 लाख के शेयर कैपिटल के बदले में अब कितना देना है, 4,50,000 ही देना है, रिमेनिंग 150 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला है। ये पहली बार अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ा, समझ में आ गया ईमानी? माँ माता जी क्या समझ में नहीं आया बेटा? हो रहे हैं ना? तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तेरे पास पहले 6 लाख शेयर्स थे, 6 लाख रुपीस के शेयर्स थे, जिसपे तुझे 6% डिविडेंड मिलता था। 6 लाख का 6% कितना हो गया 36,000। अब मैं कह रहा हूँ मैं तेरे 6% को 8% में कन्वर्ट कर देता हूँ, तू खुश हो जाएगी, ये मज़ा आ गया। लेकिन मैं शेयर्स उतने ही दूंगा कि 8% के हिसाब से भी तेरा डिविडेंड उतना ही बने जितना पहले था। डिविडेंड क्या होना चाहिए, अनअफेक्टेड। तो अगर मुझे तुझे 36,000 का डिविडेंड पहुंचाना है और वो डिविडेंड अब 8% से कैलकुलेट होना चाहिए, तो 36,000 जो है वो तो 8% की वैल्यू है ना। 8% से 100% पे जाने के लिए अपन परसेंटेज क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये पता है तेरे को। तो 36,000 डिवाइड बाई 8% कर, मतलब अब की बार मैं तेरे को 6 लाख के शेयर्स ना देके कितने के दूंगा, 4,50,000 के ही शेयर्स दूंगा, और वो शेयर्स कैपिटल 8% का वाला होगा। तो 4,50,000 इंटू 8% करेंगे तो 36,000 तुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया? हमारा फ़ायदा हो गया इसमें। 6 का कैपिटल गया, इशू कितने का हुआ 450 का, 150 कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज बॉट डाउन टू 8 पर शेयर। ये तो सिंपल है, पहले वाला इक्विटी शेयर्स कितने का है देख के बताओ, 10 का है, 8 रह जाएगा, 2 कैपिटल रिडक्शन। द अरियर्स ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स आर कैंसल्ड। जयराम जी की कौन से हमने अरियर की लाइबिलिटी बना रखी है, देखो तो बना रखी है क्या, नहीं बना रखी ना। कहाँ लिखा हुआ है कितने साल का अरियर है, बैलेंस शीट के नीचे 3 साल का अरियर है, कैंसिल हो गया जयराम जी, कोई कुछ भी नहीं करेंगे। द डेबिट बैलेंस ऑफ गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ एंटायरली। हैशटैग लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आर रिवैल्यूएटेड 85 and 30% ऑफ द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। हैशटैग हाँ एट लिखा हुआ है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 15% से और प्लांट एंड मशीनरी 70% से, ठीक है। एट बाय 2 तीनों का फर्क समझ गया ना, एट और 2 सेम है, बाय में फर्क आ जाता। बुक डेट्स अमाउंटिंग टू 14,400 आर टू बी ट्रीटेड एज बैड एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। ये भी हैशटैग वाली एंट्री है, बैड डेट्स कम करने, सॉरी डेटर्स कम करने। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट at a rate of 90,000 per annum from the current year, which would be utilized entirely for reducing the debit balance of profit and loss account for 3 years. The remaining balance of the said account would be written off at the time of capital reduction process. लाइन दोबारा पढ़ो और समझाओ क्या लिखा हुआ है। तू ही समझा फिर। अच्छा तो अंगूठा तो वैसा दिखा रहा है साले। हाँ चल बता बता। ठीक है, कितना अमाउंट है पीएनएल का देख जरा, 3 लाख ही है। वेरी गुड। छोरा यूँ कह रहा है सर जो कंपनी है वो 90,000 रुपीज़ अर्न करेगी
और वो पूरा पैसा P&L के बैलेंस को राइट ऑफ करने में यूज़ कर लेगी अगले 3 साल तक। तो 90 90 90 कितना हो गया 270। और अगर 270 के भी बियॉन्ड हमारा कोई P&L का डेबिट बैलेंस है उसको आप आज के आज राइट ऑफ कर दो। तो P&L का डेबिट बैलेंस आप लोगों ने देखा कितना है 3 लाख। 3 लाख में से 270 तो रखना है ताकि अगले 3 साल में प्रॉफिट होगा उससे हम राइट ऑफ कर लेंगे। तो आज कितना राइट ऑफ करना है ओनली 30,000। क्लियर है? ठीक। द बैलेंस ऑफ टोटल कैपिटल रिडक्शन इज टू बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन पेटेंट्स। अब यार हैशटैग वाली सारी एंट्री करोगे और पहले तो P&L अपन पूरा राइट ऑफ करते थे, अब वो पूरा नहीं करना 30 ही करना है। ये 30 राइट ऑफ करने के बाद गुडविल राइट ऑफ करने के बाद मतलब जितनी भी उन्होंने बोला है सारे राइट ऑफ करने के बाद कुछ बैलेंस बचता है कैपिटल रिडक्शन में, तो वो उससे क्या राइट ऑफ करेंगे अपन पेटेंट। तो हो सकता है पेटेंट पूरा राइट ऑफ ना हो, बैलेंसिंग फिगर से पेटेंट आपका राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है? तो इसके क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहे तो इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहले पेटेंट का अमाउंट देखो कितना है 36,000। तो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं या 2 सिचुएशंस हो सकती है। सारी चीज़ें राइट ऑफ करने के बाद मेरे पास कैपिटल रिडक्शन बचे आइदर 30 या 40। अगर 30 बच रहा है तो पेटेंट 36 का है, 30 से राइट ऑफ हो जाएगा, 6 से शो हो जाएगा। अगर 40 बच रहा है तो पेटेंट 36 है, पूरा 36 राइट ऑफ हो जाएगा, 4 कहाँ चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में चल जाएगा। समझ में आ रहा है? वो डिपेंड सोल्यूशन में क्या अमाउंट आता है। A secured loan of 4,80,000 bearing interest at 12% per annum is to be obtained by mortgaging tangible fixed asset for repayment of bank overdraft and for providing additional funds for working capital. You are required to give journal entries incorporating the above scheme of reconstruction capital reduction account and prepare the reconstructed balance sheet. नया लोन लेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योर्ड लोन अकाउंट 480। आपका वो देखो ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से शो हो रहा है 2 लाख से। तो आप चाहो तो एंट्री पास कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख 480 में से 2 लाख आपका पे हो जाएगा, 2,80,000 बैलेंस शीट में बच जाएगा अगर कोई और बैंक की एंट्री नहीं है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कर लोगे एंट्रीज। ये होमवर्क है आपका, ये वाला पूरा करके लाना है आपको। ठीक है? बाकी कोई ऐसा करोगे ना करो, ये वाला तो करना ही करना है। बाय टाटा, सी यू।